हेलो दोस्तों, आपका ऐसे स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो कल डाली थी, एक मैं आज बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। तो दोस्तों, टोटल सवाल 50 के आसपास हो गए। तो 13 सवाल हमारे कल हो गए थे, 14 सवाल आज से स्टार्ट करेंगे हम 14 सवाल से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टाइप ई। तो 14 नंबर 14 है, आदित्य ने दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 33.1/3% की हानि पर। उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत बताओ। आदित्य ने दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। यहाँ से हमको पता चल गया कि भैया उनका एसपी दोनों का सेम है। एसपी दोनों का सेम है। एक को तो उसने बेचा 25% के लाभ पर और दूसरे को उसने 33.1/3% की हानि पर। तो सबसे पहले हम 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 और 33.1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। ये मैंने आपको कल बताया है कैसे कैसे लिखा है हमने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या बोला उसने, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। मान लिए 25% के लाभ पर, ये हो गया सीपी, ये हो गया इसका एसपी। कोई वस्तु 4 रुपये की थी लेकिन उसने 25% के लाभ पर बेचा। तो 25% कितना होगा, 4 का 25% कितना हो गया, 1। तो उसने बेचा 5 रुपये में। ठीक है दोस्तों, फिर सवाल में आगे बोलता है तथा दूसरे को 33.1/3% की हानि पर। यदि कोई वस्तु 3 रुपये की थी तो उसने बेची है हानि पर। हानि होगी तो एक उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 33.1/3% कितना बैठेगा, 3 का 1। तो 3 में से 1 गया 2। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने देखो, पहली वस्तु हमारी 4 रुपये की थी, हमने 5 रुपये में बेच दी। दूसरी वस्तु हमारी 3 रुपये की थी, हमने 2 रुपये में बेच दी। लेकिन भैया सवाल में उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि एसपी सेम है। मतलब ये एसपी वहाँ पर 5 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, सेम है एसपी। तो हमको एसपी सेम बनाना चाहिए ना। तो हम यहाँ से सेम बनाने के लिए एसपी में क्या करेंगे, देखो यहाँ से एसपी में सेम बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, 2 पंजे 10 और नीचे 5 से गुना कर दीजिए, 2 पंजे 10। एसपी सेम हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, कटिंग कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा अब नया नया डाटा एकदम आ जाएगा हमारे पास। 2 की गुना 4 में करी 8, मतलब पहली वस्तु हमारी 8 रुपये की थी और हमने बेची कितने में, 10 रुपये की। दूसरी वस्तु हमारी 15 रुपये की थी और बेची हमने कितने में, 10 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो पहली वस्तु हमारी 8 रुपये की, दूसरी वस्तु हमारी 15 रुपये की। टोटल कितने हो गए, 8 और 15 23 रुपये। और बेची हमने कितने में, बेची हमने 20 रुपये में। तो भैया हमको उस पर हानि हो गई। हानि हमको कितनी हुई, इस पर हानि हुई हमको 3 रुपये की। 3 की हमको उस पर हानि हो गई। तो सवाल में क्या पूछा है, लाभ तथा हानि प्रतिशत बताइए। तो भैया 23 का कितने परसेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना है, 23। तो 23 का 3 कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो आ जाएगा लगभग 300/23%। से सोल्व करेंगे तो जो भी आएगा इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाइप ही बहुत अच्छे सवाल है। सवाल नंबर 15 देखते हैं हम। 15 भी ऐसे समझना है आराम से तसल्ली पूर्वक। देखो दोस्तों, 3/4 वस्तुओं को 10% के लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत बताओ। 3/4 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, 3/4 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है और शेष 2 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचता है। ठीक है, हमने माना कितनी वस्तु, हमने मान लिया भैया, हमने माना कि वस्तु कितनी है, 4। 4 में से 3 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। 4 में से 3 गई, कितना बचा, 1 बचा। 1 को 10-20% 2% की हानि पर। तो 3 को कितने बेचता है, 10% के लाभ पर 10%, और 1 को कितने बेचता है, 2% की हानि पर। तो ये हो गया 30% प्रॉफिट, ये हो गया 2% हानि। तो भैया हमको क्या हुआ, ये प्लस है ना लाभ, ये माइनस है हानि। तो हमको तो भैया लाभ ही हो रहा है, कितना परसेंट का, 28% का लाभ हो रहा है हमको। तो हो रहा है नहीं 28% का लाभ।
28% का लाभ हो रहा है हमको। तो भैया टोटल कितने हमारे पास, 4 हैं टोटल हमारे पास। तो 1 पर 4 और 4 से उसको भाग कर दीजिए, 7% का हमको क्या हो रहा है, इस पर लाभ हो रहा है। तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा तो कितना हो रहा है लाभ हमको, 7%। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 28 रुपये का हमको प्रॉफिट, 28% का हमको प्रॉफिट हो गया। तो 28% को हमने 4 से भाग कर दिया तो 7% हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। राहुल ने 2/5 वस्तुओं को 15% के लाभ पर तथा शेष को 14% की हानि पर बेचा, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखो, सेम वही कंडीशन कर लेगी। हमने माना 5, मान लो 5 है, ठीक है, 5 वस्तु है। 5 वस्तु में 2 को तो उसने 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है, और 3 को उसने 14% की हानि पर बेचा। 15 30 हो गया, 30% प्लस में, और 42 हो गया माइनस में। तो भैया यहाँ से हमको क्या हो गया, हमको हो गया यहाँ पर माइनस, मतलब कि हानि, 12% की हानि हो गई। ठीक है, तो 5 से भाग कर देंगे सीधा सीधा, 12/5, तो कितना आ जाएगा, 2 सही 2/5% की हानि हो गई हमको। ठीक है भाई, ये हो गया इसका आंसर, सीधा सीधा निकाल लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे ही आपको करने हैं। अब हम टाइप टाइप ई के बाद टाइप एफ आना था, कोई बात नहीं, टाइप ई डाल दिया मैंने वहाँ पे, कोई नहीं, अब क्या चेंज करना। तो दोस्तों देखो, एक दुकानदार 1/2 वस्तु को 6% के लाभ पर अथवा शेष के आधे को 4% की हानि पर तथा शेष को उसके सीपी पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1/2 वस्तु को इतने में बेचता है, तो 1/2, 2 का कोई भी गुणनखंड ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 ले लेंगे तो हम 2 में से 1 को 6% के लाभ पर बेच देंगे और शेष आधा मतलब 0.5 हो जाएगा, तो मतलब गड़बड़ा जाएगा काम। तो इसलिए हम 2 से ज़्यादा कोई बड़ी संख्या ले लें, 4 ले लें। यदि हम 4 लेते जो 4 में से 2 को हम 6% के लाभ पर बेच देंगे और शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम 4 ले लेते हैं, माना हमने 4 संख्या मान लिया हमने 4। तो भैया 4 में से हमने 1/2, 4 का 1/2 कितना हो जाएगा, 4 का 1/2 आ जाएगा 2 को तो हमने ले लिया 6% के लाभ पर अथवा शेष के आधा, शेष कितना बचा है 2, तो 2 का आधा 1 को हमने ले लिया 4% के लाभ पर हानि पर तथा शेष को उसके सीपी पर बेच दिया, शेष को उसके सीपी पर ही बेच दिया, मतलब कि शेष को उसकी क्या बोल दिया हमने, सीपी पर बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं है। तो भैया हमको पहले तो हो गया 12% का लाभ, वो 6% का लाभ पता ना, तो 12% का हमको लाभ हो गया और वहाँ हमको 4% की हानि हो गई। ठीक है, ये हो गया हमको लाभ, ये हो गया हमको हानि। तो भैया टोटल बात बनी, जब हमने 12 में से 4 माइनस करके तो हमको 8% का लाभ हो गया, 8% का लाभ हो गया हमको। तो टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 4, तो 8 को 4 से भाग कर दीजिए, 2% उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सेम ऐसी कंडीशन है सब में। इसमें 3/5 वस्तुओं को 2% के लाभ पर तथा 3/8 वस्तुओं को 3% के लाभ पर तथा शेष को 15% की हानि पर बेचा गया, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो भैया देखो इस बार 3/5 और 3/8, तो हम जो भी संख्या लेंगे 5 और 8 दोनों से कट जानी चाहिए। 5 अट्ठे 40, तो हम 40 ले लेंगे, हमने संख्या मानी 40। ठीक है, 40 मान लीजिए। अब 40 का 3/5, 40 का 3/5 कितना बैठेगा, 8, 24, 2% के लाभ पर। ठीक है, तथा 3/8, 40 का 3/8 कितना बैठेगा, 5, 15, 15 को हमने 3% के लाभ पर
तथा शेष को 15% की हानि पर। 15 और 24 कितने हो गए? ये हो गए 29, 39 और एक को हमने कितना करा? एक को हमने 15% की हानि पर कर दिया। ये दोनों लाभ है, ये भी लाभ है, ये हानि है। ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो गया प्लस में, और ये 15 या 45 हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो जाएगा। 15% हानि है ना, तो भैया इसको माइनस कर दीजिए। 15 गए 30, 30 और 50 कितने होते? 80 में से 2 गए 78। हमको 78% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है हमको? 78% का लाभ। 78% का लाभ हो रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने? 40। तो उसको 40 से भाग कर दीजिए। 78 को 40 से भाग करेंगे तो लगभग एक बचे कितने? वो बच गए 38.40। इसे 2 से काट दीजिए, एक सही 19/20%। ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब टाइप एफ की ओर चलते हैं हम। टाइप एफ, ठीक है, टाइप एफ की ओर चलते हैं। टाइप एफ की ओर चलेगी हम। क्या है? किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी? देखो बेटा, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। मतलब कि कोई 15% का लाभ, ये 115% का लाभ होता है 230 रुपये में बेचने पर। यदि इस बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसको 20% लाभ मतलब 100, तो उसकी है वस्तु और प्लस 20% लाभ, तो हमको उसकी कीमत बतानी है। तो 230, ये दोनों जुड़ जाएगा, 120 आ जाएगा बटे 15। तो भैया 5 से काट दीजिए 2 बार और 4 बार, 5 से काट दीजिए 2 बार 3 बार, 23 से काट दीजिए 10 बार, तो 240 रुपये इसकी कीमत है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान टाइप था, बस समझना था आपको। 240, ये 6 नहीं है 40 है, 40। ठीक है, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं उसका 100% वैल्यू क्या होगी। 15% का लाभ होता है मतलब 115% कितना हो गया? 230। तो यहाँ से हम उसकी 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 230 100 बटे में आ जाएगा 115। तो यहाँ से काटा 2 बार 20 बार, इसको काटा हमने 23 बार, 23 से काटा इसको एक 10 बार, तो 200 रुपये इसकी 100% की वैल्यू है। 200 रुपये इसकी वैल्यू है, लेकिन हमको 20% लाभ कमाना है। तो 200 20% कितना हो जाएगा? 200 का 20% हो जाएगा 40। तो 200 में 40 जोड़ दे कितना आ जाएगा? 240। आंसर सीधा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं, आसान के आसान और थोड़ा जो माइंड को घुमा दे, ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में। देखो भैया, अगला सवाल है। अब आगे का सवाल हम पढ़ेंगे। एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर, एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने में 20% का लाभ होता है। ठीक है, एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है। छाता का क्रय मूल्य बताइए। देखो सेम पिछला वाला कंडीशन ही है। 30 रुपये में छाता बेचने में 20% का लाभ होता है, मतलब कि 120% बराबर है 30 के। तो हमको 100% निकालना है, सीधा सीधा निकल जाएगा। 30 गुणा 100 बटे 120। 0 से 0 गई, 3 से काट ले इसको 10 बार, 3 से काट ले इसको 4 बार, 4 से 2 से काट ले इसे 5 बार, 2 से काट ले 2 बार, 2 से काट ले इसे 5 बार, 2 से काट ले इसे 5 बार। तो 5 गुणा 5 में करी 25 रुपये। 25 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटाफटी कर 25 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे सवाल में चलते हैं हम। अगले सवाल देखते हैं क्या बोलते हैं सवाल अगले। देखो, एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है, तो उसको 25% का लाभ के लिए एक सेब विक्रेता है। एक सेब विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है,
मतलब उसका 100% कितना हो गया, ये हो गया 2500 रुपये के 10 सेब। तो उसको 25% लाभ कमाना है, तो 100 रुपये में कितने सेब बेचे, तो बेचे कितने, देखो भैया यही बात हम आपको बताएंगे। उसका 100% कितना है, उसका 100% है, 100% कितना है, 100% है 100 रुपये में 10, मतलब एक सेब की वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। लेकिन उसको 25% का लाभ कमाना है, तो 125% उसको का लाभ कमाना है, तो 100 गुणा ये उसको 25% 10 है ना, गुणा 125 बटे कितना जाएगा, बटे आ जाएगा 100। क्या करा हमने भी, 100% कितना है इसका, 100% इसका इतना, ठीक है। उसको क्या करना है मुझे, ये करना है 125 हो गया, ये हो गया, इसको काट दीजिए 100 बार, इसको काट दीजिए 25, 2 से काट, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दिए 2 बार, और 25, तो 25 रुपये बटे 2, ये रुपये, तो 100 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 4 से गुना कर लीजिए, तो 2500 बटे 8, मतलब कि 100 रुपये में 100 रुपये में 8 सेब बेचे, ठीक है वैसे। देखो दोस्तों, उस सवाल में बहुत ज़्यादा बिचल जाते हैं, कैसे बिचल जाते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, 100 रुपये 10 सेब खरीदता है, तो कहीं कहीं सवाल आगे सवाल आएंगे तो उसमें क्या बोलता है, 10 सेब 100 रुपये के, ऐसे भी लिख देते हैं। जबकि ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है 100 रुपये के 10 सेब, तो यहाँ से एक सेब की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसका 125% निकाल लेंगे, तो 10 रुपये में वो 100 रुपये में 8 सेब बेचने चाहिए उसको। देखो आगे देखते हैं, ये टॉफी वाला सवाल है, बढ़िया सवाल ये भी। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80%, 100 में से 20 गए 80%। वह 1 रुपये में कितना बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए, 80%। मैंने बोला 1 रुपया ऊपर आएगा और बटे में जितनी भी क्वांटिटी होगी ये आएगी, तो उसको उसका 100% नहीं निकालना, हमको 20% लाभ देना है इसको, तो 120% आ जाएगा। 120% बटे 1/12 गुणा 120 बटे 80, तो 0 से 0 गई और 12 से 12 गया, तो उसको 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचनी चाहिए, 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, यहाँ से सीधा सीधा आंसर हो गया, आसान था। चलो मेरे भाई, अभी जहाँ पर आपको समझाने की बात आएगी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, 3 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 100% में से 10% गए तो कितने बच गए, 90%, ठीक है। तो 90% कितना है, 3 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। वह 12 रुपये में कितना बेचे ताकि उसे 50% का लाभ हो, तो 50% का 100% में 50% जोड़ेंगे 150%, 3/50 150 बटे 90, तो 0 से 0 गई, 5 से गया 3 बार, और 3 से 3, 3 3 9, मतलब कि 1 रुपये में 1 बेचे। तो 12 रुपये में कितने बेचेगा, 12 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 रुपये में कितने बेचेगा, 12। ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल हम करते हैं। एक व्यक्ति जब 7 रुपये में 3 नींबू बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए उसने 15 रुपये में कितने नींबू खरीदे। तो भैया यहाँ से हमको 100% निकालना है, उसका उसने कितने में खरीदे। जबकि 7 रुपये में 3 नींबू बेचता है तो 40% का लाभ होता है, मतलब 140% कितना हो गया, 7 रुपये में 3, मतलब रुपये ऊपर आएगा, याद रखना है आपको, रुपये ऊपर आएगा। अब हमको उसका 100% निकालना है, 100%, तो 7/3 100/140, 0 से 0 गई, 7 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से काट दीजिए 5 बार,
तो 15/3, ये रुपये है तो रुपये को हम 15 करने लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 15। इसको भी हमको 3 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 9। तो 15 रुपये में कितने नींबू खरीदे, 15 रुपये में 9 नींबू खरीदे इसने। ये देखो 15 रुपये में 9 नींबू खरीदे। ठीक है दोस्तों, हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये फटाफट मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया, आपको उनको फटाफट स्पीड से करना है, टाइम वेस्ट किए बगैर। देखो, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 8 पेंसिल खरीदी। ज्ञात कीजिए 32% लाभ कमाने हेतु 66 रुपये में कितना बेचे। मतलब इसका 100% कितना है, 100% है उसका 5 रुपये में 8 पेंसिल खरीदी। तो भैया 32% उसको लाभ कमाना है, 32% उसको लाभ कमाना है, तो 132/100। तो उसको 5 से काट लीजिए 2 बार, उसको भैया 4 से काट लीजिए 4 या 3, और 4 से काट लीजिए 2 बार, तो 33/40 हो जाएगा। और भी कट रहा है कुछ, लेकिन उसने बोला 66 में। 66 करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, 66 हो गया। यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, तो 40 में 2 गुना करेगा 80। तो भैया 66 रुपये में कितना बेचे, 66 रुपये में उसने 80 बेचे, तो उसको 32% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13-25 सवाल हो गए मतलब टोटल। चलो फटाफट चलते हैं, अब आगे बढ़िया सवाल आने वाले हैं। देखो, ये टाइप बढ़िया है, टाइप एच है, इम्पोर्टेंट टाइप है। मैं आपको पहले इसमें तसल्लीपूर्वक पढ़ता हूँ उसको मैं आराम से। एक दुकानदार किसी वस्तु को 11% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 30% कम पे खरीदे तथा पहले से 24 रुपये कम पर बेचे तो उसे 50% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है बहुत अजीब सा सवाल, लेकिन देखो कितना आसान सवाल है, आराम से देखना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 11% के लाभ पर बेचता है। भैया कोई सीपी मान ले, इसका सीपी ये मान ले एसपी, उसका सीपी 100 रुपये है, ठीक है, परंतु दुकानदार 11% के लाभ पर बेचता है। तो 100 का 11 कितना हो जाएगा, 11%, ये 111 हो जाएगा। मतलब 11% लाभ पर बेचा, ये 111 रुपये में इसको बेचता है। यदि वैसे 30% कम पे खरीदे, यदि उसको 30% कम पे खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 70 रुपये में। ठीक है, 30% कम पे खरीदे तथा पहले से 24 रुपये कम पर बेचे, तो मतलब कि 30% कम पे खरीदे और उसने पहले से 24 रुपये कम पर बेचा, तो उसको 50% का लाभ हो गया। मतलब 70 का 50% कितना होगा, 70 का 50% सीधा सीधा 35 हो जाएगा। 70 का 50%, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया। तो 70 में 35 जोड़े कितने हो गए, 70 30 100 हो जाएगा, 105 हो जाएंगे, तो 105 हो जाएंगे। तो भैया हमने देखा जो वस्तु हम पहले 100 रुपये की थी उसको हमने 11% लाभ कमाया, तो हमने 111 रुपये की बेची। फिर हमने क्या किया, वस्तु के रेट में 30% कम कर दिया। तो जब वस्तु के रेट में हमने 30% कम किया तो हो गया 70 रुपये। अब हमने क्या किया, अब हमने जो हम पहली वस्तु 111 रुपये की बेच रहे थे, अब हमने इसको 24 रुपये कम में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो वो, लेकिन हमको 50% का लाभ होता है 70 में, उसमें 70 में बेचने पर, तो वहाँ पर 105 आ गया। तो देखो भैया, पहले 111 रुपये की जा रही थी, अब जा रही है 105 रुपये की। तो हमको लॉस कितना आया, लॉस हुआ हमको 6 रुपये का, 6 रुपये का हमको लॉस हो गया। लेकिन हम उसको 6 रुपये नहीं 6 पॉइंट मान लेंगे, क्योंकि सवाल में दिया है कि हमको 24 रुपये कम पर बेचा हमने, जबकि हमने कितने कम पर बेचा, 6 पॉइंट। तो 24 को 6 से कनेक्टेड करेंगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी भैया हमारी 4। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो भैया हमारे पास टोटल कितने हैं, कितने रुपये, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है, तो 100 पॉइंट की वैल्यू 400 रुपये ही। तो 400 उसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 400 उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मैं लिख देता हूँ, 105 कैसे आया था, 70 + 30, 70 + 35। देखो दोस्तों, एक बार और बताता हूँ मैं आपको। कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 100% मान लीजिए आप, 100% मान लीजिए या 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। उसका 11% हमको लाभ हुआ, तो हमने 111 में बेच दी। वो हमने 100 रुपये मानी है, देखो भैया वस्तु, ठीक है, 100 रुपये की थी, हमको 11% उसका लाभ हुआ, तो हमने कितने में बेच दी, 111 में।
फिर हमने क्या किया, हमने 700 में से 30% उसका घटा दिया, मतलब कम पे खरीदी। अगली बार हमने जो वस्तु हम 100 रुपये में खरीदते थे, अब जब हमने 70 रुपये में खरीदी, और हमने जो हम पहले पहले जो हम बेचते थे उससे हमने 24 रुपये कम कर दिए। तो हमने जब 70 रुपये में खरीदी तो फिर भी हमें उस पर 50% लाभ हो रहा है। तो भैया हमको ये बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो कितने कम में खरीदी हमने, 6 पॉइंट कम में खरीदी, मतलब 24 रुपये में। यहाँ से 6 का पॉइंट कम हो रहे हैं, यहाँ से 24 रुपये कम हो रहे हैं। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपये। तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। तो उसका 400 रुपये आंसर। आगे देखते, ये भी ऐसा ही सवाल है। एक दुकानदार वस्तु को 33% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पे खरीदे और 35 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 60% का लाभ होता है। वस्तु की लागत क्या है, ज्ञात कीजिए। देखो ये हो गया इसका CP, ये हो गया इसका SP। कोई वस्तु 100 रुपये की थी और हमने इसको 33% के लाभ पर बेचा, तो हमने बेचा उसको 133 रुपये में, ठीक है। यदि वैसे 20% कम पे खरीदे, मतलब हमने 80 रुपये में खरीदी वो, ठीक है। 20% कम में 100 का 20% 80, वो 20 हो जाएगा। तो 20% कम में खरीदी तो 100 में 20 गए 80 रुपये में खरीदी और 35 रुपये अधिक में बेचे, मतलब इस बार हम अधिक में बेच रहे हैं, तो उसे 60% का लाभ होता है। तो 80 का भैया 60% हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो 0 से 0 गई 2, 8 5 40, 8 6 48, तो 48 आ गया। तो 80 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 48 हो जाएगा 128। मतलब अब ये वस्तु हमारी 128 रुपये में जाती है। तो हमारे कितने पॉइंट बढ़े, वो 28 हो गए ना, 48 पहले कितनी थी, मतलब कम हुआ ना, कम हो गए। 35 रुपये अधिक में बेचे, 35 रुपये अधिक में बेचे तो हमारे पॉइंट कम हो गए। एक दुकानदार वस्तु को, ओहो ये भैया 33 नहीं है, 23% है, 23, ये 23% है, 23%। तो यहाँ पर 23% कर लीजिए, ये 33 नहीं 23% है। तो देखो कितने पॉइंट बढ़ गए हमारे कितने, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट। जबकि सवाल में क्या बोला है, 35 रुपये। तो हमने 5 पॉइंट को 35 से कनेक्टेड करा, यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू निकाली हमने 7 रुपये। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 7 रुपये। तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 पॉइंट की, क्योंकि सी पे हमने 100 था हमारे पास, तो 700 रुपये। 700 रुपये उसकी लागत मूल्य थी। कितनी थी उसकी लागत मूल्य, 700 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके सवाल। अब आपके पास कितने सवाल रह गए, अभी तो ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि अब जो टाइप चलेगा, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं कुल 84 रुपये में खरीदी है। पहले वो 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरे को ऐसे बेचता है। तो ये वाला टाइप चलेगा, ये वाला टाइप चलेगा। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो अभी 28 मिनट हो गई लगभग बता देता हूँ। चलो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं कुल 8400 रुपये में खरीदी। वह पहली को 30% के लाभ पर बेचा तथा दूसरी को 40% की हानि पर। इस व्यापार में से ना लाभ हुआ और ना हानि। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, A प्लस बी। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, A प्लस बी, 8400 रुपये में। ठीक है, 8400 रुपये में खरीदी। वह पहली को 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 40% की हानि पर। इस व्यापार में उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, लेकिन नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब दोनों चीज़ें बराबर रही। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं कितने में खरीदी, 8400 रुपये में खरीदी है। तो पहले को उसने कितने बेचा, 30% के लाभ पर बेचा, 30% के लाभ पर। और दूसरे को उसने कितने बेचा, दूसरे बेचा उसने 40% की हानि पर, मतलब दोनों बराबर है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हानि हुई ना लॉस हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ से हम A/B का अनुपात निकाल लेंगे, 4:3। मतलब कि A का क्रय मूल्य क्या था, 4 पॉइंट है, और B का क्रय मूल्य कितना है, 3 पॉइंट। तो हमारे पास दोनों मिलाकर कितने हैं, 7 पॉइंट। और जबकि सवाल में बोला है कितना, 8400, दोनों का 8400 रुपये। तो उसको कनेक्टेड कर लेंगे, 1 2 14
1200 रुपये। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 1200। उसके पास कितने पॉइंट है 4 पॉइंट, तो ए के पास 4 पॉइंट है तो 1200 से गुना कर देंगे। 12 चौक 48 होता है, 4800 रुपये ए का है। और बी का कितना है 3 पॉइंट, तो 12 3600 रुपये है बी के। तो देखो सवाल में एक बार देखते हैं हम क्या बोला था। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं कुल 8400 रुपये में खरीदी। वह पहले को 30% के लाभ पर बेचा तो दूसरी को 40% की हानि पर। इस व्यापार में इसको ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ए के पास जो वस्तु थी मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना है 4800 रुपये और बी का 3600 रुपये। यदि हम दोनों को जोड़ दीजिए तो 8400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसको प्रॉफिट नो लॉस। देखो अगला सवाल है ऐसा ही। एक व्यक्ति एक टेबल तथा एक चेयर 95 रुपये में खरीदता है। भैया ये तो हो गई टेबल और ये हो गई चेयर। सी से हमने चेयर बोल दिया। 95 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है, खरीदता है और टेबल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा चेयर को 30% की हानि पर। चेयर की कीमत ज्ञात कीजिए यदि दोनों एक ही मूल्य पर बिके हो। देखो भैया वहाँ पर उसने क्या बोल दिया, दोनों एक ही मूल्य पर बिके, मतलब इस बार उसने दोनों प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं। चलो ऊपरले सवाल में क्या था, ना इसको प्रॉफिट हुआ ना इसको लॉस हुआ। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन उसमें क्या बोला इसने, इसमें बोल दिया इसने यदि दोनों एक ही मूल्य पर बिके हो। तो देखो कोई भी वस्तु जब हम बेचेंगे तो उसके 100% के साथ बेचेंगे। यदि उस पर हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसमें जोड़ देंगे, यदि उसमें हमें लॉस होगा तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, पर 100% हमेशा लेकर चलेंगे यदि कोई वस्तु बिक गई हो, क्योंकि हमने खरीदी है फिर हम उसको बेच रहे हैं। तो भैया देखो प्लस उस ऊपर वाले सवाल में कुछ और था, अब नीचे वाले में कुछ और लेंगे। ऊपर वाले में हमने क्या लिया था A गुणा 30% और बराबर B गुणा 40%, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लेंगे। देखो तो भैया दो वस्तु हमने खरीदी, टेबल को 20% के लाभ पर, तो टेबल को हम लोग को 20% के लाभ पर, तो 100% प्लस 20% ये आ जाएगा। जबकि चेयर को 30% हानि पर 100% माइनस 30%, तो ये आ जाएगा 120%। ये आ गया 130 वो 70%। देखो ऐसा आ जाएगा इस बार। तो यहाँ से कटिंग करेंगे, 0 से 0 गई तो 7/12, 7/12 हो गया। 7 और 12 कितने हो गए 19 पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट की वैल्यू कितनी है 19। लेकिन सवाल में बोला है हमको 9500 रुपये, तो कोई बात नहीं, हमने 9500 रुपये कनेक्टेड कर दिए इसके, 19 पंजे 95, तो 500 रुपये एक पॉइंट की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू पूछे, चेयर की। तो चेयर की वैल्यू कितनी है 12 पॉइंट, 500 से गुणा कर दिए 12 पंजे 60, तो 6000 रुपये इसकी चेयर की कीमत है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसने बोला है एक ही मूल्य पर बिके, मतलब एक ही मूल्य पर बिके। भैया हमने वह वस्तु खरीदी नहीं। ऊपर सवाल में देखो आप, ऊपर के सवाल में बोला है 40% की हानि पर इस व्यापार में उसे ना लाभ हुआ और ना हानि। प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। बस उसमें पूछा है उसने क्रय मूल्य, लेकिन इस बार उसने पूछा है SP। नीचे वाले सवाल में पूछा है उसने SP। तो SP जब भी हम निकालेंगे तो भैया क्रय मूल्य के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि हम तो कोई वस्तु खरीद रही है। जब हम कोई वस्तु खरीद रही है तो उसका 100% वो होगा जो हम खरीदेंगे, लेकिन जब हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो हम उसमें हमने 100% में खरीदे हुए में से प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 29 सवाल हो गए। आगे सवाल टाइप चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज नहीं, ऐसे सवाल एक सेम। चलो मैं सब करा देता हूँ, फिर इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति दो प्रकार की वस्तु बेचता है, पहले को 24% के लाभ पर तथा दूसरे को 5% की हानि पर। इस व्यापार में उसे 11% का लाभ हुआ। वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात क्या कीजिए। देखो यार दोस्तों एलिगेशन मार दीजिए इसमें फटाफट। एक को 24% के लाभ पर बेचा और एक को 5% की हानि पर बेचा। ठीक है, 5% की हानि पर, ये तो हानि हो गई और ये हो गया प्रॉफिट। इस पूरे व्यापार में उसको 11% का लाभ होता है, मतलब कि 11% का लाभ, इसको 11% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब 24% के लाभ बोल दे तो उसको 124 लिख लीजिए, या इसको 95% हानि पर मतलब
यहाँ पर एक माइनस हटा दीजिए भैया, 95 कर लीजिए। तो यहाँ से एलिगेशन मारेंगे, 124 और 11 कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ पर आ जाएंगे 13 और 95, 111 से 95 के कितने बचे, यहाँ बचे 16। तो देखो 16:13, 16:13 ये इसका आंसर आ गया। फटाफट एलिगेशन उड़ा दीजिए, बस आंसर आपका। ठीक है दोस्तों अभी आगे आपके कुछ और भी इसके आसपास सवाल रह गए, मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।